ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और वैशाख मास की कथा होने जा रही हैं। इसको सुनने के लिए आप हर एक से नम्र निवेदन है। सर्वप्रथम हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए और कहूँगा कि हमारे जितने मित्रों दोस्तों हैं दुनिया भर, हर एक को कोटान धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे मॉरिशस में कमला कुंजुल जी को बहुत से धन्यवाद हैं कि कमला जी आपने जो नाच तमाशा का वीडियो भेजा बड़ी अच्छा है। मैंने वीडियो देखा है कि आप लोग कैसे वहाँ डांस कर रहे हैं मॉरिशस में। लगता है मॉरिशस में कोरोना कम है, पहले डांस बहुत बिखराव था। और हमारे भाई प्रेमचंद बुझावन जी जो हमारे वहाँ श्री आयुर्वेदिक महात्मा गांधी स्कूल का मालिक हैं और पार्लियामेंट का हमारे सदस्य हैं और जा करके वृद्धाश्रम का मालिक भी हैं, आपको भी कोटान कोट धन्यवाद हैं। सुनोक संजीव जी, आपने जो हॉल का देखभाल कर रहे हैं, वहाँ कोई पर्व करना हो तो हॉल आपने जा करके सेवा में तैयार करते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हैं। बाकी सूरीनाम भारत देश सारी दुनिया में हर एक को धन्यवाद है मेरे तरफ से। और यहाँ से वैशाख मास की कथा दूसरा भाग का चलता है। ये चलता है कि एक बार की बात है कि एक राज्य में एक राजा प्रतिदिन और ब्रह्म मुहूर्त में रात सुबह और गंगा स्नान करता था। रोज़ सुबह वो 4:30 बजे चला जाता था नहाने, गंगा स्नान करने। साथ ही उसका यानी सघ्य निर्वेदन था, सब लोग से उनका यही विनय था कि गंगा जी में स्नान करने कोई ना जाए उनसे पहले। सबसे पहले वो जाना चाहते थे गंगा में स्नान करने के लिए। तो बहुत दिनों ऐसा चला, लेकिन कुछ दिनों से यह करके वह यह अनुभव कर रहा था कि उससे पहले कोई स्नान अवश्य करता है। क्योंकि पता चलल लगत रहा ऐसा कि जैसे कोई इनसे पहले जाके स्नान कर लेते हैं गंगा नदी में। अतः उसने उस स्थान पर अपना सैनिक यानी नैतात कर दिया और साथ ही यानी घोषणा भी कर दी कि यदि मुझसे पहले कोई नहाने वाले कोई स्त्री हैं तो वह यानी उससे विवाह कर लेगा। तो वहाँ जा कर के अपन लोगों को रखा, सुरजाती सिपाहियों को, कि अगर जा कर को वहाँ देखे कि के रहा है, अगर इनसे पहले कोई स्त्री नहा लेगा तो उस स्त्री से ये राजा शादी करेगा। सिपाहियों ने कड़ा पहरा करके पता किया तो ज्ञात हुआ कि एक यानी बंदरिया प्रतिदिन राजा से पूर्व ही नहा लेती थी। सिपाहियों ने कड़ा वहाँ पर दरवाजा वाक़ी किया और देखा तो पता चला कि एक बंदरिया वहाँ राजा से पहले जाकर नहा लेती थी गंगा जी में। जैसा कि राजा ने घोषणा की थी, अतः उसे बंदरिया के से विवाह करना पड़ा। तो राजा ने कहा था कि कोई पहले नहा ले तो उनसे हम शादी हुई। उस बंदिया ने बैसाख मास की
वैशाख मास में गंगा स्नान किया था, अतः जाकर उसके पुण्य के कारण गर्भवती हो गई। तो गन्यापात में जा कर के वो गंगा स्नान में और जा कर के स्नान किया था, अतः वो बंदरिया ने गर्भवती हो गई। जब जा कर के समय पूरा हुआ तो बंदरिया ने राजा से कहा कि हे राजा, अब बच्चे का जन्म होगा, तब मैं क्या करूं? तो राजा को ब्याह करके पड़ल वही बंदरिया से। अब बंदरिया गर्भवती भइल। जब बच्चा पैदा के समय हुआ तो राजा से बोलता है कि अब क्या होगा? मैं यहाँ पर 1 घंटा लगवा देता हूँ, और जब शिशु के यानी जन्म का और समय अति निखंड हो तब उसे जा कर के बजा देना। तब बोलत हैं कि राजा, हम यहाँ शिशु का जन्म का समय अति निकट हो, बोले बहुत नगीच हो जाई तो उसे बजा देना, यानी खबर कर देना। राजा की अन्य रानियां इस बात से प्रसन्न नहीं थी, वे उससे ईर्ष्या करने लगी और सोचा कि वे बंदरिया के शिशु को खत्म करवा देंगे। तो राजा को एक औरत ना रहे, ढेर औरत ना रहे हैं, तो और दूसरा औरतन जो रहीन राजा के, तो वो लोग तनी ईर्षा द्वेष करे लगिन कि राजा कैसे डंका बजवा दे यहाँ। तो वो लोग जबरन करे लगिन और आपस में सलाह करिन कि एक बंदरिया के बच्चा को हम लोग ख़त्म करवा देंगे, मार डालेंगे। एक दिन रानी ने कहा, राजा ने यह यानी घंटा लगवा दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसको बजाने से राजा जाएंगे कि नहीं? तो अब ये बात सोचत है कि नहीं, यानी घंटा बजाने से राजा वहाँ जाएगा या नहीं। अतः इस घंटे को बजाकर देखो तो बंदरिया को रानी के बात जम गई। अब वो बात जाकर बंदरिया से कहिन कि देखो राजा आई हैं कि ना। बोले एक जाए बजाए के घंटवा देखो तो राजा घंटे की आवाज़ सुनकर राजा तुरंत आए और व्यर्थ में घंटा बजा देखकर कारण पूछा। तो उसने कहा, हे राजा, मैंने तो रानी के कहने पर अब घंटा बजाया था। कहे कि हम रानी लोग के कहे पर घंटा बजा रही, खाली देखे खातिर। तब रानी ने कहा, महाराज, यह तो पशु हैं, घंटे का खेल समझकर उसे बजाती रहेंगी। कहे कि यह बंदरिया तो जानवर है, बंदरीन बोलो जा है। अब बोले पशु है ही का जाने घंटा घंटी के बाद, ये तो खेल में कूदत फान खेल में बजा दिया और ये बजाते ही रहेगी। राजा ने भी सोचा कि रानी सच कह रही है, अतः राजा ने घंटा हटवा दिया। राजा ने सोचे रानी सच बात कही तो पशु है बंदरीन। अब बोले ऐसे हो गया तो ये हमेशा बजाते ही रहेगा। तो राजा ने जा कर के घंटा वहाँ से और हटवा दिया। अतः राजा घंटा जब हटवा दिया तो कुछ समय पश्चात बंदरियों को प्रसव पीड़ा हुई। तो उसने यानी रानियों से कहा कि मैं अब क्या करूं। जब उसको बच्चा पैदा के समय आयल तब रानी से कहे हैं बंदरिया कि हम क्या करी। एक रानी ने कहा, तुम तो अपने आँखों पर एक यानी कपड़ा बांध लो और आराम से जाकर सो जाओ। बोले आप आँखी में कपड़ा बांध लो, रुमाल, और जाके सो जाओ। उस दिन वैशाख के स्नान के पुण्य प्रताप के कारण उस बंदरिया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और वही दिन बंदरिया के जा कर के सुंदर पुत्र और अच्छा बेटा के जन्म दिया। जा करके उन्होंने शिशु को दसवीं को देखकर कहा कि इस शिशु को नदी में फेंक दे
और यानी बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया जाए तथा राजा को सूचना भिजवा दी जाए कि बंदरिया के अब पत्थर ने जन्म दिया है। तो अब इधर सोचे हैं रानी लोग कि ई बंदरिया के लड़का के हम लोग पानी में बिक दे या मर जाए, और एकरे बगल में एक पत्थर धर दी और राजा के खबर भेज दिया जाए कि यह जा करके अब बंदरिया को पत्थर हुआ है। राजा भी उदास हो गया और दासी ने उस सुंदर स्वस्थ शिशु को नदी में ले जा फेंके और उसे यानी कुम्हार के यहाँ चुपचाप रख दिया। ओके जाकर विवाह में ना फेंकिन, लेकिन एक कुम्हार के यहाँ ले आए के धरियाइन और रख दिया। कुम्हार और कुम्हारी को बड़ी कोई संतान नहीं थी और जिक्र यहाँ धरिया उनके पास कोई संतान नहीं था। वह उसे आकर देख करके प्रसन्न हुई और साथ ही आश्चर्यचकित के बात हुई। अंतर जा करके कुम्हारिन के पास कोई बच्चा नहीं था। लड़का देख के बड़ा खुशी भन और जा करके अंततः उस शिशु को उन्होंने पाल लिया और धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। कुछ समय पश्चात उसे अपने जन्म का कहानी ज्ञात हो गई। वह बालक मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचने लगा। तो के धीरे धीरे अपन जीवन के जन्म के बाद ख्याल भइल तो धीरे धीरे मिट्टी के अब पुपकी बनाए गुड़िया बेचे लगल बाजार में। एक दिन वह अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर उस कुएं में पहुंचा जहां वह रानियां की दासियां जाकर के पानी भरती थी। वो रानियों के दर्शन जहाँ गए तो पानी भरत रही रानी लोग, वहाँ पहुँच गए। जब दासियां पानी भरने को आई तब वह अपने खिलौनों को और यानी देख कर बोला। तो रानियों वहाँ भरने आईन पानी, तो उसका पर मिट्टी के खिलौना देख करके और रानी लोग बोले लगिन। क्या बोले थे रानी लोग कि अगले बार आप लोग समय पे तैयार हो जाइए। तो अगले बार से कथा आप सुनोगे तो आगे जान पाओगे कि रानियों ने क्या कहा। अपने खिलौनों की ओर देख करके अब बोला, क्या बोला कि अगले बार हम लोग सब कोई कथा श्रवण करने की महती कृपा करें। आज की कथा यहाँ समाप्ति पर आई है। अगले बार आप लोग से फिर मिलूँगा। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर जांच पड़ताल करने हो तो तार का नंबर मेरा 06 और हिंदी में 0619094949। ये हमारे हॉलैंड का नंबर हैं। और आपका सेवक पंडित अनिरुद्ध गंगाराम पांडे जी। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।